नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले 3 वीडियो के अंदर मैंने पहले में आपको बताया सभी स्मारक सिक्के उनके कैसे बनाए, एल्बम और क्या बैठता है उसका कुल मिलाकर प्राइस। अब मैं आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर 1 पैसे से 20 पैसे और कल की वीडियो के अंदर 25 पैसे और 50 पैसे इसकी दी मैंने पूरी जानकारी कि कौन कौन से सिक्के आते हैं इसमें रियर की कैटेगरी में, और अगर आप एल्बम बना रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन से सिक्के लगाएं और कब ये एल्बम देगी आपको आज से 10 गुना ज़्यादा कीमत। जी हाँ, आज की श्रृंखला के अंदर मैं आपको 1 रुपए और 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन उनके दूंगा पूरी की पूरी जानकारी, और इसमें आपको साथ साथ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सन के 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी में, कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं जिसके अंदर बनी लॉइन डाइवराइटी। आप उन सिक्कों की करें अलग छटाई, उन सिक्कों के मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा पैसे। और अगर आप अपनी एल्बम के अंदर वो दोनों सिक्के लगाते हैं 2 लॉइन डाइवराइटी के, तो उस एल्बम की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम 1 रुपया, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद 1957 में 100 पैसे का 1 रुपये की नॉमिनेशन हुई, और उसके बाद जो पहला सिक्का बनाया गया वो बनाया गया 1962 में। यानी कि उस समय के आप इकोनॉमिकली हालात देखो, आज़ादी के 15 साल के बाद पहला 1 रुपये का सिक्का छापा गया और उसके 8 साल के बाद दूसरा 1 रुपये का सिक्का छापा गया। तो वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग कृपया चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकन के घंटे, दे दे एक लाइक। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। जो व्यक्ति वास्तव में ही एल्बम बना रहे हैं और कॉइन कलेक्शन के अंदर रखते हैं अपना इंटरेस्ट, उनके लिए मेरी बनाई हुई वीडियो होती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो सिक्का छापा गया 1962 में कलकत्ता मिंट से, और ये छापा गया प्योर निकल का यानी कि मैग्नेटिक कॉइन। और दूसरा सिक्का छापा गया 1970 में, और ये छापा गया बॉम्बे की मिंट से। तो 1962 का सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 200 से 250 रुपये, परंतु अगर आपके पास है 1970 का सिक्का तो कीमत जाती है उसकी लगभग 14 से 15 हजार रुपये तक। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास है तो उसकी कीमत आपको 14-15 हजार रुपये तक मिल सकती है। 1970 के बाद फिर जो सिक्के छापे जाने चालू हुए वो छापे गए 1975 में। 1975 से 1982 तक रेगुलर सिक्के छापे गए, उनको नाम दिया गया बिग क्वाइन। हम लोग जो है उसे बिग क्वाइन के नाम से जानते हैं, और वो बनाए गए कॉपर और निकल की मिक्स धातु से। जी हाँ, पहला सिक्का 1975 में छापा गया बॉम्बे और कलकत्ता, बल्कि ये सारे सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता से छापे गए। सिर्फ 1982 का सिक्का एक बॉम्बे से छापा गया, बाकी 2 मिनटों से सिक्के छापे गए। टोटल जो सिक्के ये छापे गए, इसमें 1975 के अंदर आती है एक लॉइन डाइवराइटी यानी कि म्यूल कॉइन कहा जाता है उसको। वो सिक्के की कीमत चली जाती है और ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर। इसकी मैं पूरी वीडियो पहले बना के आप लोगों को दे चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 1980 के अंदर भी आती है लॉइन डाइवराइटी, वो भी आती है बॉम्बे की मिंट में। और इसके बाद 1981 में लॉइन डाइवराइटी आती है और वो आती है कलकत्ता की मिंट में। तो ये 3 सन के अंदर लॉइन डाइवराइटी आती है। इसके अंदर आप लोग ये कोशिश करो कि एल्बम के अंदर दोनों टाइप का सिक्का एक एक लगा कर चलो। अगर आप दोनों तरह का एक एक सिक्का लगा देते हो तो एल्बम की कीमत और बढ़ जाती है। और हाँ, अगर आप एल्बम खरीदने जा रहे हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिक्कों के अंदर एक अलग लॉइन डाइवराइटी बनाई गई
उन्हें म्यूल कॉइन नहीं कह सकते। लॉन्डाइवरिटी यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से डाई खराब हो गई, उसके दोबारा इनग्रेविंग यानी कि कटिंग की गई और दोबारा सिक्के फिर छापे गए। तो ये हो गए 2 टाइप के सिक्के। कई सिक्कों में 2 टाइप 3 टाइप के सिक्के छापे गए हैं। तो जो भी एल्बम आप लोग लेते हो उसमें देखो कि वो डबल कॉइन उसके अंदर है या नहीं है। इससे एल्बम की कीमत बढ़ जाती है, आप लोगों को आगे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद जो छापे जाने लगे वो छापे जाने लगे 6 ग्राम के सिक्के। पहले बनाए गए 8 ग्राम के, फिर बनाए गए 6 ग्राम के। तो 1982 का सिक्का अपने आप में 6 ग्राम वजन, बॉम्बे मिंट। यह सिक्का अपने आप के अंदर कीमत रखता है लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये तक, बल्कि इससे भी प्लस आ रही है कीमत। इसके अलावा 1983 अगर आपके पास हैदराबाद मिंट, तो वो भी कीमत रखता है लगभग 60 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये तक। और 1991 नोएडा मिंट, तो वो कीमत रखता है 40 से 50 हज़ार तक। और बाकी जो सिक्के हैं उन सिक्कों के अंदर एक सिंगल सिक्का और 1988 का, उसकी कीमत भी इस समय लगभग 4 हज़ार रुपये तक चल रही है। जी हाँ, तो ये कुछ सिक्के हैं जो आते हैं रियर की कैटेगरी में, और बाकी सिक्के जो हैं वो आते हैं जनरली सिक्के यानी कि कॉमन रेट के सिक्के। आप कोई भी एल्बम लेते हो तो आप इन चीज़ों की करो तलाश कि जिन सिक्कों की कीमत 200, 400, 500 रुपये है, कहीं वो सिक्के उस एल्बम से नदारत तो नहीं है। एक एल्बम मिलती है जिसके अंदर सिर्फ सन वाइज सिक्के लगाए होते हैं। एक एल्बम होती है कि जिस सन के अंदर जितनी भी मिंट के सिक्के बनाए गए, हर एक मिंट का सिक्का लगाया गया, उसमें भले ही कोई बहुत ज़्यादा रियल सिक्का आ जाए तो उस सिक्के को हटा दिया जाए, परंतु एल्बम लो तो ये ध्यान रखो कि जैसे 1983 में बनाए गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट, तो हैदराबाद मिंट का सिक्का महंगा, इसलिए कम से कम बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों का सिक्का होना चाहिए। इसी तरह 1985 में बनाए गए 4 मिनटों के अंदर सिक्के, तो चारों मिनटों का कम से कम एक एक सिक्का उसके अंदर होना चाहिए। आप लोग अगर सिर्फ ऐसे लेते हो कि 1983, 84, 85 सबका एक एक सिक्का लगा हुआ, मिनट से कोई मतलब नहीं, तो उस एल्बम को लेने का कोई फायदा नहीं है। वो एल्बम आपको आगे मार्जिन नहीं देगी। इसलिए एल्बम लेने से पहले इस चीज़ का पूरी तरह आप लोग रखो ध्यान कि जितने सन के अंदर सिक्के, जितनी मिनट के अंदर सिक्के छापे गए, हर एक मिनट का एक एक सिक्का होना चाहिए। इसके बाद छापे जाने लगे स्टील के सिक्के 1991 के बाद, 1992 से, और ये सिक्के छापे गए सन 2004 तक। जी हाँ, सन 2004 तक। इसमें भी मैं आपको लॉन्डाइवरिटी के बारे में बता चुका हूँ और कुछ स्केल सिक्कों के बारे में बताया मैंने वीडियो बना दी हुई है। इसमें भी नियर अबाउट हर एक सन के अंदर चारों मिनटों से सिक्के छापे गए और कुछ विदेशी मिनटों से भी सिक्के छापे गए। तो एल्बम ले तो आप लोग ध्यान रखें, इसके अंदर मैं काउंटिंग करके बता देता हूँ आपको। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 और 33, 33 के बाद ये हो गए 38, 38 के बाद 43 और 43, 44, 45, 46, 47, 47 और 8, 55 सिक्के छापे गए। जी हाँ, यानी कि एल्बम के अंदर देखो पूरे 55 सिक्के होने चाहिए। हर एक मिनट का एक एक सिक्का, चाहे वो भारतीय मिंट है चाहे वो विदेशी मिंट है, हर एक मिंट का एक एक सिक्का। कोई भी एल्बम आप लोग लेते हो तो इस चीज का रखो ध्यान कि एक एल्बम के अंदर एक सन का सिक्का लगा हुआ कोई मायने नहीं रखता। एक सन के अंदर अगर 4 मिनट से सिक्के बनाए गए तो चारों मिनटों का एक एक सिक्का होना चाहिए, तभी उस एल्बम की वैल्यू है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको सिक्के चाहिए तो रेट टू रेट के अंदर सिक्के आपको मिल जाएंगे।
आप इकट्ठे मार्केट से कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये 5 रुपये में आपको सिक्के इकट्ठे मिल जाएंगे। इसके बाद बनाया गया ये सिक्का थम्सअप वाला। जी हाँ, इसके अंदर सन 2008 में कलकत्ता मिंट में आता म्यूल कॉइन, वो एक अलग सब्जेक्ट है। परंतु बाकी ये 2007, 8, 9 और 10 इसमें सन 2011 के अंदर छापे गए 3 मिनटों से, बाकी छापे गए 4-4 मिनटों से। यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 चौक 16 और 3 17 सिक्के छापे गए। ये ध्यान रखो कि आपने एल्बम ली, उसके अंदर 17 सिक्के, यानी कि हर एक ईयर के अंदर चारों भारत के मिंटे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, उन चारों का एक एक सिक्का कम से कम भी लगा हुआ होना चाहिए। इसी तरह उसके बाद एक वो छोटे सिक्के छापे गए स्टील के, वो छापे गए कुछ इस तरह के, मैं साइड में आप लोगों को फोटो दे रहा हूं। और ये सिक्के छापे गए सन 2011 से लेकर 2019 तक। जी हाँ, और ये भी सारे सिक्के छापे गए भारत की चारों मिंटों से। इसमें 18 और 19 इसमें एक अलग लॉन्डा वैरायटी है, बाकी सिक्कों के अंदर अलग लॉन्डा वैरायटी है। तो ये 2 अलग अलग लॉन्डा वैरायटी आती है। इसमें भी आप चारों मिनटों के सिक्के देखो कि चारों मिनट का एक एक सिक्का होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 सिक्के ये छापे गए चारों मिनटों के अंदर। क्या आपकी एल्बम के अंदर ये 1 रुपए के स्टील वाले छोटे सिक्के 36 हैं या नहीं? अगर नहीं है तो एल्बम बेकार है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद 1 रुपए के सिक्के की छपाई बंद हुई, परंतु 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव जनरल सर्कुलेशन में सिक्का उतारा गया 1 रुपए का, और वो उतारा गया आपका हैदराबाद और नोएडा की मिनट से। जी हाँ, तो ये थे 1 रुपए के सिक्के जो शुरू से लेकर बनाए गए 1962 से लेकर अभी तक, उनकी पूरी डिटेल और इसके अंदर कौन कौन से रियर हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं 2 रुपए के सिक्के के ऊपर। तो सबसे पहला सिक्का 2 रुपए का जो बनाया गया वो बनाया गया 1990 के अंदर। जनरल सर्कुलेशन के लिए उतारे गए सिक्के डेफिनेटिव कॉइन में पहला सिक्का 1990 में बनाया गया। नेशनल इंटीग्रेशन, जी हाँ बड़ा सिक्का है ये, वजन है इसका 8 ग्राम, और ये सिक्का बनाया गया 3 मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप एल्बम में देखो ये तीनों सिक्के हैं या नहीं है। अगर ये तीनों सिक्के नहीं है तो एल्बम आपके बेकार है। इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के 1992 से सन 2004 तक रेगुलर जनरल सर्कुलेशन के अंदर उतारे गए। जी हाँ, जनरल सर्कुलेशन के अंदर उतारे गए सिक्के, और इन सिक्कों को छापा गया भारत की चारों मिनटों के अलावा 2 बाहर विदेशी मिनटों से भी। जी हाँ, तो ये सिक्के जो टोटल छापे गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी काउंटिंग करके मैं आपको देता हूं। तो कुल मिलाकर ये जो सिक्के छापे गए, ये छापे गए 55 सिक्के। इसमें कुछ सिक्के विदेशी मिंट से भी छपे हैं, कुछ बाकी जो है भारतीय मिंटों से छपे हैं। इसमें 1992 का नोएडा मिंट का एक सिक्का है जो आता है रियल की कैटेगरी में, और उसके बाद सन 2007 कलकत्ता मिंट। कलकत्ता मिंट का सिक्का कोई बहुत ज़्यादा रियल नहीं है, 1000-1200 रुपये मेरे हिसाब से वो एल्बम में होना चाहिए। अगर नहीं लगाते तो चलो वो बहुत ज़्यादा लीचड़ पड़ने वाली बात है। तो 55 सिक्के ये टोटल छापे गए आपकी एल्बम में। क्या ये 55 सिक्के पूरे हैं? कम से कम 54 सिक्के होने चाहिए अगर हम इसमें से एक नोएडा मिंट का सिक्का
1992 का हटा देते हैं तो। इसके अलावा इसमें आती है लॉइन डाइवरेटी, और लॉइन डाइवरेटी मिलाने के बाद ये टोटल बनते हैं लगभग 65 और 7 72, ये बनते हैं 72 सिक्के। यानी कि 72 सिक्के ये टोटल होने चाहिए। अगर 72 सिक्के नहीं है तो एल्बम आपकी बेकार है। जी हाँ, इसके बाद बनाए गए क्रॉस कॉइन। जी हाँ, क्रॉस कॉइन बनाए गए सन 2005, 6, 7, 3 साल के अंदर, और ये बनाए गए 3, 3, 6 और 4, 10। यानी कि बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों मिनटों से ये बनाए गए 2005 में, और 2006, 2007 में बम्बे, हैदराबाद और नोएडा। बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 अलग अलग हिसाब से बनाए गए। तो ये बनते हैं टोटल 4 और 6 10 सिक्के। तो ये क्रॉस कॉइन भी 10 होने चाहिए। इसके बाद बनाए गए नित्य मुद्रा के कॉइन, और नित्य मुद्रा के कॉइन 2 और 3 5, 5 और 12 17 सिक्के। 17 सिक्के बनाए गए नित्य मुद्रा के। इसमें 18वां सिक्का निकल कर आया सन 2007 नोएडा मिंट। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी कि नोएडा और बॉम्बे की मिंट में भी सिक्के बने हैं। अब कुछ लोगों को बॉम्बे मिंट के सिक्के मिले, उन्होंने मुझे इमेज भेजी है। तो कुल मिलाकर 2007 से लेकर ये जो मैंने अभी आपको बताए 12 और 4 तिया 12, 12 और 2 15, 15 और 3 18 सिक्के। एक नोएडा मिंट का 19 सिक्के और बॉम्बे मिंट का 20 सिक्के। तो 19 सिक्के इसके अंदर भी आपके होने चाहिए। इसके बाद 2 रुपए का बनाया गया एक अलग सिक्का, उसकी मैं इमेज दे रहा हूँ। और ये सिक्के जो बनाए गए ये भी बनाए गए भारत की चारों मिनटों के अंदर। जी हाँ, चारों मिनटों में, और लगातार बनाए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 साल लगातार बनाए गए सन 2011 से 2019 तक। 9 चौक 36 सिक्के ये, और इसके बाद इसमें बनाई गई कुछ डाइवरेटी। उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 2018 और 2019 उसके अंदर डाइवरेटी बनाई गई, उसको भी रखो आप लोग संभाल के। इसके बाद 2 रुपए के बनाए गए रेन ड्रॉप के सिक्के। जी हाँ, रेन ड्रॉप के सिक्के 3, 6, 9 और 4, 10 10 तरह के रेन ड्रॉप के सिक्के बने। और इसमें 2020 में कलकत्ता मिंट का भी सिक्का बना जो कि अनलिस्टेड कॉइन है। तो आप लोग ध्यान रखें कि 2020 अनलिस्टेड कॉइन कलकत्ता मिंट का सिक्का मिले तो उसको भी रखें संभाल के। बाकी एल्बम में कम से कम ये 10 सिक्के पूरे होने चाहिए। इसके बाद बनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव सन 2021, 22 और 23। चलो 21 का सिक्का अगर हम माने कि महंगा, वैसे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, होना चाहिए, परंतु 2021, 22 और 23 और ये बनाए गए चारों मिनटों के अंदर, यानी कि 8 सिक्के कम से कम भी ये भी आपके एल्बम में होने चाहिए। तो ये थे 2 रुपए के सिक्के जिनकी मैंने दी आपको पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे कैसे कौन कौन से सिक्के किस किस सन के अंदर बनाए गए। और इसमें शायद एक सिक्का मेरे से छूट गया और वो है क्रॉस कॉइन 1 रुपए का। 1 रुपए का क्रॉस कॉइन 2004 में बुक के माध्यम से बनाया गया, सिर्फ बॉम्बे की मिंट से, परंतु नहीं, ये नोएडा की मिंट से भी बनाया गया। आप लोगों के पास अगर सिक्के हैं तो आप लोग करें तलाश, कहीं आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का तो नहीं है। नोएडा मिंट का सिक्का 2004 का, इस समय नोएडा और बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे मिंट का सिक्का रियल की कैटेगरी में जाता है। नियर अबाउट उसकी कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये बताई जाती है, परंतु 2005 के अंदर चारों मिंट का सिक्का और 2006 के अंदर बुक में दिया है नोएडा मिंट का, परंतु नहीं है हैदराबाद मिंट से भी सिक्का बना। मैं पहले इनकी पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसके बाद भी आप लोगों को दोबारा इंफॉर्मेशन फिर दे रहा हूँ। मेरे जैसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ लोगों को मेरे साथ जोड़ो। कल मेरे पूरे हो गए 6,666, यानी कि मेरा लकी नंबर 6 और सारे लगे छक्के। इसलिए अब थोड़ी सी मेहनत और करो, कम से कम 10K यानी 10,000 तक पहुँचाने की कोशिश करो।
और तो ये मैंने आपको 1 रुपए और 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन शुरू से लेकर अभी तक जितने भी बनाए गए उन सभी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी। और आप जो एल्बम इधर से खरीद रहे हो और मैं आपको सिक्कों की क्वांटिटी करके बता रहा हूँ। अब आप पिछली वीडियो और देख लो, 2 वीडियो जो मैंने डेफिनेटिव कॉइन की डाली है उसमें मैंने टोटल आप लोगों को ऐसे ही गिनती करके डेफिनेटिव कॉइन किस सन के अंदर कौन सा सिक्का और कितना बना और किस किस मिनट से बना, इन्हें सबकी पूरी दी है इंफॉर्मेशन। तो आप लोग अगर एल्बम खरीदने जाते हो तो आपके लिए मेरी ये तीनों वीडियो, बल्कि कल आने वाली चौथी और फिर 5वीं वीडियो और उसके बाद 6ठी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, जो एल्बम बना रहे हैं या मार्केट से बनी बनाई एल्बम को खरीदने की फिराक में घूम रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत से सिक्के ऐसे हैं जो जनरली आज भी मार्केट से मिल जाते हैं। कॉपर निकल के सिक्के भी 5-5 रुपए में मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने एक कॉपर का सिक्का या एक सन का एक सिक्का लगी हुई एल्बम लेनी है तो मेरे हिसाब से विद एल्बम, मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि विद एल्बम एक लगे हुए सिक्के की आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 2,500 रुपए से ऊपर माने। आप उसमें काउंटिंग करके देखें कितने सिक्के। जी हाँ, डेफिनेटिव कॉइन आप काउंटिंग कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2,500-3,000 रुपए से ऊपर एल्बम की कीमत नहीं बनती अगर उसमें एक सन का एक सिक्का लगाकर एल्बम बनाई गई है। तो ये सोचो कि हर एक मिनट का, हर एक सन का और हर एक मिनट का, एक साल में जो 4 मिनटों से सिक्के बने तो 4 सालों का एक सिक्का होना चाहिए। उस एल्बम से आपको कुछ मिलेगा अब भी और भविष्य में भी। बाकी अगर आप लोग सिर्फ सन वाइज लगे हुए सिक्कों की एल्बम ले रहे हो तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर रहा। सियाने बंदे तो अपना माल बेचने के चक्कर में एल्बम बनाकर बेच रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसे एल्बम बनाने लगूँ तो मैं रोजाना कम से कम भी 50 एल्बम बना के आप लोगों के सामने रख दूँ। इतने सिक्के में मार्केट से इकट्ठे कर सकता हूँ, परंतु नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता, इसलिए मैं आपको देता हूँ पूरी इंफॉर्मेशन। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते चैनल को कर दो इधर से उधर,